अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो डेवलपर ऑफिस के जो एजेंट से बात हो रही है उससे प्रॉपर्टी बाय करे, उसने उसी की तारीफ करनी है, चाहे वो आपको सूट करता है चाहे नहीं करता। मैंने तो वो डेवलपर ऑफिस छोड़ दिया, मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। जनाब, मैं आपका अपना मिस्टर डक। आज हम डिस्कस करेंगे एक रियल स्टेट में जब भी प्रॉपर्टी किसी इन्वेस्टर ने या किसी बायर ने लेनी होती है तो एक कंफ्यूजन पैदा होती है उसके माइंड में, और वो उस कंफ्यूजन को समझ नहीं सकता कि कैसे हल करे। तो आज मैं आपका कुछ मसला हल करता हूँ। इसमें कंफ्यूजन जो सबसे बड़ी होती है वो ये होती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता है वो डिफरेंट जगह पे सर्च करता है, वो डेवलपर ऑफिस में भी कांटेक्ट करता है, वो डिफरेंट ब्रोकरेज कंपनीज के साथ भी कांटेक्ट करता है, तो डिफरेंट लोगों के साथ वो कन्वर्सेशन शुरू कर देता है अपनी प्रॉपर्टी बाइंग के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो डेवलपर ऑफिस के जो एजेंट से बात हो रही है उससे प्रॉपर्टी बाय करे, या फिर ब्रोकरेज कंपनी का जो एजेंट बैठा है या जो कंसल्टेंट बैठा है, जैसे मैं हूं, मैं एक ब्रोकरेज कंपनी में कंसल्टेंट हूं, तो मेरे से प्रॉपर्टी बाय करे। तो इस कंफ्यूजन में वो ऐसा गिरता है कि उसको समझ नहीं आती और एट टाइम्स वो गलत फैसले ले बैठता है। तो मैं थोड़ा आपको सॉल्व करता हूं आपका ये प्रॉब्लम। देखें, ब्रोकरेज कंपनी में जो कंसल्टेंट बैठा है, जो एजेंट बैठा है, वो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज को भी देख रहा होगा, आपके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहा होगा, और आपके मुताबिक मींस टू से आपके लिए कस्टमाइज्ड प्रॉपर्टी भी डिजाइन करके दे रहा होगा। इसके मुकाबले में जो डेवलपर का एजेंट बैठा है उसके पास तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो एम्प्लॉय है डेवलपर का, तो वो उससे हटके आपको कुछ नहीं दे सकता। उसने उसी की तारीफ करनी है, चाहे वो आपको सूट करता है चाहे नहीं करता। चले यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो अगला प्रॉब्लम सबसे बड़ा पेश आता है कि डेवलपर ऑफिस में एजेंट्स चेंज होते रहते हैं। हो सकता है जिससे आप प्रॉपर्टी बाय करें 2, 4, 6, 8 महीने के बाद वो उस डेवलपर ऑफिस में ना हो, वो कहीं आगे मूव कर गया हो, किसी और डेवलपर ऑफिस में चला गया होगा। जब आप उसको कॉल करेंगे, आपको कोई प्रॉपर्टी में इश्यू आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, तो वो सिंपली आपको जवाब देगा कि भाई मैं तो आप उस ऑफिस में हूँ ही नहीं, मैंने तो डेवलपर ऑफिस छोड़ दिया, मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। इसके बरअक्स अगर आप एक ब्रोकरेज कंपनी के कंसल्टेंट से, जैसे कि मैं काम करता हूँ, मेरे साथ अटैच होती हैं, तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को आफ्टर सेल में भी देख रहा होता हूँ, बेचने के बाद भी देख रहा होता हूँ, आपके मसाइल को हल कर रहा होता हूँ, आपकी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैनेज करनी होती हैं। तो वो एक ब्रोकरेज कंपनी का जो बंदा है वो अच्छे तरीके से देख रहा होता है। अभी छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं कुछ दिन पहले एक डेवलपर ऑफिस में बैठा था, बहुत बड़ा डेवलपर ऑफिस था, वहाँ पे रैंडमली हमारी बात हो रही थी इसी टॉपिक पे। तो वो जो एजेंट था वो बोल रहा था कि मैंने क्लाइंट को एक चीज बेची, कुछ अरसे बाद उसको कोई प्रॉब्लम आया तो उसने मुझे कॉल की, तो मैंने फौरन सवाल किया कि तुमने फिर क्या किया उसका हल। तो उसने मुझे आगे से बताया कि मैंने क्या हल करना था, मैं तो वो ऑफिस छोड़ गया था। तो मैंने सिंपली उसको बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वो डेवलपर ऑफिस से छोड़ चुका हूँ, अब मैं फलां जगह हूँ, वहां पे कोई काम है तो बताएं। तो इस तरह से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन से जरिए से अपनी प्रॉपर्टी लें। तो मेरा मशवरा आपको ये है मिस्टर डक, की फिर आपके लिए एक एडवाइस है, जब भी प्रॉपर्टी लें एक तो थोड़े से विजन वाले बंदे से प्रॉपर्टी लें, जो प्रॉपर्टी को भी जानता हो, जो दुबई को भी जानता हो। उसके बाद फिर आप देखें कि किसी अच्छी ब्रोकरेज कंपनी, अच्छे कंसल्टेंट से आप प्रॉपर्टी बाय करें, ताकि वो फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी को टेक केयर भी करें। तो ये एक बड़ा अहम मसला था जो मुझे लोग ये पूछते हैं कि इसके बारे में हम क्या करें। बाकी फैसला आपने खुद करना है। मिस्टर डक की सर्विसेज आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। जस्ट रिंग मी और कॉल मी और हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी और हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे आपके मुताबिक। अपना ख्याल रखें, मिस्टर डक को याद रखें।